तो ऐसे शार्प मूव्स आपके प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर सकता है। जैसे तरीके से मार्केट ऊपर जा रही थी वो बहुत ही डाइसी तरीके से ऊपर जा रही थी, इतने छोटे 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 कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रही थी, एंड उसके बाद ही हम कैरी फॉरवर्ड एग्रेसिव ट्रेड्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए आई एम प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर दी 9 अप्रैल। आज के दिन मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। आने वाले दिनों में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट इसका एक ही अलर्ट पॉइंट है, अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत छोटे कैंडल के साथ हुआ है। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा, 1 या 2 दिन अगर मार्केट 500 या 525 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, देन डेफिनेटली वी कैन से दैट कि आने वाली अपसाइड मूव अभी बड़ी हो सकती है, बिकॉज एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा है इधर मार्केट ने नॉन डायरेक्शनल वे में, तो डायरेक्शनल मार्केट देखा जा सकता है अपसाइड पे। एंड डेफिनेटली अगर ब्रेकआउट फेलियर होकर मार्केट नीचे आने लगता है तो फिर से ये वाले लेवल्स खुल जाएंगे। तो डेफिनेटली मार्केट तो अभी बुलिश जोन में है ही, बढ़िया। लाइक आई एम नॉट एबल टू कैरी आउट एनी पोजिशंस, क्योंकि ये जो मोमेंटम था ये बहुत छोटा था। कैरी आउट मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरे हाथ में एटलीस्ट 200 पॉइंट 150 पॉइंट लगे। डेफिनेटली आई वेंट इनटू द फ्यूचर्स ट्रेड टुडे, बट हार्डली मुझे 50 या 55 पॉइंट्स पे मेरा प्रॉफिट बुक करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ये टारगेट बहुत छोटा है। इट इज़ वेरी हार्ड टू होल्ड द प्रॉफिट्स टिल टुमारो। अगर मेरे पास ऑलरेडी 100-200 पॉइंट्स कैप्चर्ड है तो मुझे होल्ड करने में डर नहीं लगेगा, बट अगर एट द एंड ऑफ द डे मैंने हार्डली 50-60-70 पॉइंट्स कैप्चर करके रखे हैं तो कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ये बहुत छोटी कैंडल है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर। ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअली नथिंग हैज़ चेंज्ड येट। जैसे मैंने कहा था कि यार अभी क्योटिक ही मार्केट है, जस्ट अभी एक पॉजिटिव साइन मिली है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है एंड ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। अभी बस देखते हैं कि कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें मिलता है या नहीं मिलता। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। देन अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो ओवरऑल मार्केट आज ज़्यादा टफ नहीं थी। टफ बस इसलिए थी क्योंकि जो कॉल बायर्स थे या जो बायर्स थे ओवरऑल, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना नहीं हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिग रेड कैंडल। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है मार्केट ऊपर तो बढ़ रही है, बट अगर कैंडल बहुत छोटे छोटे लेंथ के बन रहे तो डेफिनेटली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी शार्प रिवर्सल। एंड वैसे ही हुआ, एक ही कैंडल ने, लिटरली एक कैंडल ने लास्ट के 20 कैंडल्स को एनगल्फ किया। तो ऐसे शार्प मूव्स आपके प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर सकता है। भले अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में बैठे हो तो आपका लॉस नहीं हुआ होगा, बट प्रॉफिट भी कमाना मुश्किल हो जाता है ऐसे मार्केट में। तो ओवरऑल मार्केट लाइक गैप अप खुलने के बाद धीरे धीरे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चली, एक बजे तक, 1-1:30 बजे तक, एंड उसके बाद एक शार्प मूव आया एंड उसके बाद तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन के साथ मार्केट ने क्लोज दिया है। तो जैसे मैं कहा था कि ऐसे मार्केट्स में प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने भी ऑल टाइम हाई के ऊपर एक फ्यूचर्स की एंट्री बनाई थी, इधर इधर तक टॉप लगा था एंड इधर मुझे ट्रेल करना पड़ा। ये अगर जो येलो लाइन आप देख पा रहे हो तो दिस इज वेयर आई ट्रेल्ड माई प्रॉफिट्स एंड आई जस्ट एग्जिटेड एट 55 पॉइंट्स। तो हार्डली यार 1:1 भी ट्रेड नहीं मिला, बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ मार्केट वर्क्स। आपको हमेशा 1:1, 1:2, 1:3 के टारगेट नहीं मिलेंगे। कभी कभी आपको 1:1 के पहले ही एग्जिट करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज जो ऊपर जाने का नेचर था ना मार्केट का, जो जैसे तरीके से मार्केट ऊपर जा रही थी वो बहुत ही डाइसी तरीके से ऊपर जा रही थी, इतने छोटे 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 कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रही थी। तो डेफिनेटली एज अ बायर्स, अगर हम बायर साइड पे बैठे हैं, बाय साइड पे बैठे हैं, तो हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ता है 3 कैंडल एनगल्फ होने के बाद, 4 कैंडल एनगल्फ होने के बाद। बट हार्डली मैंने 5 या 6 कैंडल एनगल्फ होने के बाद ही एग्जिट लिया, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। एंड जैसे मैंने कहा था कि मेरा एंड ऑफ द डे का कैरी फॉरवर्ड का कोई प्लान नहीं था, तो मैं क्या ही करता 1-1.5 घंटा और वेट करके, एंड आई गेस जिधर मैंने एग्जिट की थी उधर ही जाके किधर ना किधर तो मार्केट क्लोज हुआ है। तो दिस इज़ हाउ आई थिंक अबाउट कैरिंग आउट एनी पोजिशंस। अगर मोमेंटम नहीं है मार्केट में तो डेफिनेटली मेरे हाथ में 3 बजे बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं रहने वाले। एंड अगर मेरे हाथ में एक कुशन नहीं है, आई कॉल इट एज अ कुशन नहीं है प्रॉफिट का, तो रात को डेफिनेटली पोजीशन लेके जाना मैं प्रेफर नहीं करता। बट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछोगे तो डेली चार्ट का देख के डेफिनेटली द सेंटिमेंट इज पॉजिटिव अनलेस एंड अनटिल वी अगेन स्टार्ट क्लोजिंग बिलो दिस लेवल। ये लेवल क्या है, 22,500 आप राउंड फिगर पकड़ लो,
22,500 के नीचे अगर हम क्लोज होना चालू हो जाता है फिर से, देन डेफिनेटली ये वाली पूरी रेंज ओपन हो सकती है, फिर से मार्केट इधर इधर टच करने आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, इधर से तो नीचे आया बट देन इधर से फिर से एन पैटर्न बनाने के बाद मार्केट एक अप साइड की रैली देना चालू कर सकता है। तो आगे क्या होगा, डेफिनेटली अभी स्टिल देर इज नो क्लियर डायरेक्शन, देर इज नो क्लियर ट्रेंड, तो हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही हम कैरी फॉरवर्ड एग्रेसिव ट्रेड्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए आई एम प्लेइंग वेरी डिफेंसिव, आई एम बुकिंग सम स्मॉल प्रॉफिट्स एंड आई एम जस्ट सर्वाइविंग इन दीज डेज। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या करना है, नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है 8 अप्रैल का। So for planning the analysis for the next day, I always prefer to mark current day high, current day close and current day low, which acts as the previous day high, previous day low and previous day close. But ये 3 लाइन मेरे लिए काफ़ी होती है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता ट्रेडिंग को, मेरे लिए 3 लाइन्स काफ़ी है। एंड अभी आप अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे एक मोमेंटम मिला है बाइंग साइड पे, अगर आप देखोगे तो भले छोटा मिला है बट एटलीस्ट एक मोमेंटम मिलना चालू हुआ है। तो डेफिनेटली टुमारो आई विल बी सिटिंग फॉर ऑप्शन बाइंग। जैसे कि मैंने कहा था कि आज के दिन में ऑप्शन बाइंग नहीं करने वाला था, बट कल के दिन में कॉल साइड की ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकता हूँ। उसका रीजन सिंपल है, इधर मार्केट ओपन हो रहा है एंड इधर अगर क्लोज हो रहा है विच इज़ अराउंड 80 पॉइंट्स, विच इज़ हार्डली 0.35%। तो मेरे रूल्स के हिसाब से अगर 0.2% के ऊपर मोमेंट हो रही है इंट्राडे पे, तो डेफिनेटली मैं अगले दिन एक कॉल के डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन में बैठ सकता हूँ। तो कॉल की डायरेक्शन होगी या पुट की डायरेक्शन होगी, ये हम सिंपली मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है या नीचे क्लोज हुआ है इसके ऊपर ही डिसाइड करते हैं। नो रॉकेट साइंस एट ऑल, वेरी सिंपल। मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो डेफिनेटली सेंटिमेंट अभी मार्केट में बुलिश साइड का है। अगर इसको कंटिन्यूएशन में जाना है तो मैं कॉल के डायरेक्शन पे ही बैठूंगा एंड कॉल के डायरेक्शन पे प्रॉफिट्स लेने की कोशिश करूंगा। तो ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो इट्स क्वाइट सिंपल राइट नाउ, बिकॉज ये एक अच्छी लेवल मुझे बना के दी है मार्केट ने। करंट डे क्लोज है ये। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, एंड फ्लैट खुल के सीधा ऊपर जाने लगता है इस लेवल के ऑल प्रीवियस डे हाई पे, तो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस कितना है, लेट मी चेक। दिस इज़ वेरी हेल्दी स्टॉप लॉस फॉर मी, 0.16%, हार्डली 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। मैं यार इधर तक का भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, अराउंड 0.20% का। तो प्लान सिंपल है, अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट प्रीवियस डे हाई विच इज़ द ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने लगता है, तो डेफिनेटली आई विल अगेन सिट विद द ट्रेंड, विद द पावरफुल मोमेंटम। देखते हैं कल अगर पावरफुल मोमेंटम मिलता है या नहीं। तो ये हो गई फ्लैट की एनालिसिस। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट हो जाएगा मेरे लिए। कितना गैप अप खुलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो मैं हमेशा एक डिप का इंतज़ार करता हूँ विच इज़ नियर द प्रीवियस डे हाई, एंड उसके बाद में ऊपर के साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। तो एक्शन प्लान क्लियर है, कॉल के साइड पे ही बैठना है, पुट को हाथ नहीं लगाना, बिकॉज एज पर माई रूल्स अगर ग्रीन कैंडल प्रीवियस डे की कैंडल ग्रीन है तो आई ऑलवेज थिंक एंड ऑप्टिमाइज फॉर द कॉल पोजीशंस, दैट्स इट, एंड मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो नीचे आने का वेट करेंगे हम लोग, एंड इसके बाद इधर अगर कोई प्राइस एक्शन बन के ऊपर गया तो दैट विल बी अ गुड ट्रेड फॉर अस। दूसरी बात एक हो जाती है, गैप अप खुलने के बाद ना सीधा कंटिन्यूएशन में मार्केट चलने लगा आज के जैसा ही, ठीक है, तो मैं 10:30 बजे तक का वेट करता हूँ। 10:30 बजे के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मैं आज ट्रेंड में बैठ जाऊँ फिर से या मैं बाहर ही बैठूँ। तो अगर गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूएशन मोमेंटम है तो 10:30 बजे तक वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे आने लगा तो डेफिनेटली वी विल डू द बाय द डिप सिनेरियो, वी विल बाय दिस डिप, इधर बाय हो सकता है, इधर बाय हो सकता है। तो इन दो लेवल्स पे अगर हमें अच्छा प्राइस एक्शन मिला, ट्रेंड कन्फर्मेशन डब्ल्यू वगैरह पैटर्न बना, तो डेफिनेटली इधर से हम एक फर्दर अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। देन गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन सिंपल है, मेरा अगर सेंटिमेंट है कॉल के साइड तो बाय एनी चांस ये मेरा है प्रीवियस डे लो, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुला, ठीक है, इसके नीचे किधर भी गैप डाउन खुला तो आई विल टोटली अवॉइड द डे फॉर टुमारो, बिकॉज इतने मेरे पॉजिटिव मोमेंटम के बाद इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है बाय एनी चांस, कुछ भी हो, ग्लोबल में कुछ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी कारण खुल रहा है, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुला तो आई विल अवॉइड द ट्रेड। बट गैप डाउन अगर इस लेवल के ऊपर खुला एंड देन
इधर आने के बाद इधर एक W वगैरह फॉर्म हुआ, एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुई, थोड़ा सा हॉल्ट करने के बाद ऊपर चलने लगा, then definitely setting previous day low as my stop loss, I will again set for the call position with the target still previous day close. तो गैप डाउन की भी हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है, गैप डाउन के लिए भी हम कॉल साइड ही बैठ रहे हैं, बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इधर गैप डाउन खुला है तो 9:15 ही मैं कॉल नहीं लूँगा. I will just wait for the trend confirmation, some consolidation here at the previous day low, and then only after the breakout of that range, then only I will plan the call side. तो सिंपल एक्शन प्लान है. फ्लैट के लिए वी विल वेट फॉर प्रीवियस डे हाई टू गेट ब्रोकन. गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली वी विल वेट फॉर ट्रेंड कन्फर्मेशन एंड वी विल टेक द कॉल साइड. बहुत बड़ा गैप अप खुला तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, कंटिन्यूएशन भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है. दोनों साइड पे अगर ऊपर जाने लगा तो 10:30 बजे तक वेट करना है, नीचे आया तो इस इधर बेस बनाने के बाद हम वी कैन प्लान द कॉल साइड. पुट साइड का प्लान कोई नहीं है, मैं वन डायरेक्शनल बैठता हूँ, तो बहुत केओस बचता है मेरे माइंड का. तो मेरा माइंड है ना दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढेगा. अभी अगर मेरा माइंडसेट है कि भाई कॉल साइड पे बैठना है तो मैं इधर अगर एम पैटर्न नहीं ढूंढने बैठूंगा. दैट इज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग फॉर मी, बट या लाइक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माई ट्रेडिंग स्टाइल इज. तो साइकोलॉजी सिंपल है, मैं कंटिन्यूएशन ट्रेडर हूँ. अगर प्रीवियस कैंडल ग्रीन बनी है एंड उसके अगले वाली कैंडल भी ग्रीन बनने वाली है, देन डेफिनेटली आई एम गोना मेक प्रॉफिट्स बाय एनी सिनेरियो. अगर ये रेड बनने लगती है तो आई विल नॉट टच द मार्केट, एज सिंपल एज दैट. So I hope you have liked my analysis, and yeah, like please hit like and subscribe to the channel if you are really enjoying my videos. Thanks a lot. Bye bye. All the best for tomorrow.